दरख्त की टहनी पर एक अनजान परिंदे का अंडा मिला था और मटकी चिड़िया ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उस अंडे में से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आसपास से बहुत सारे परिंदे आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आया, मटकी चिड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन आसपास के परिंदे उस बच्चे को देखकर फौरन ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था, बल्कि वो एक चील का बच्चा था। और फिर मटकी चिड़िया और बबलू चिड़ा भी घबरा गए थे। लेकिन मटकी चिड़िया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही चील का बच्चा जंगल के बाकी तमाम परिंदों की हिफाजत करेगा। अब हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे मटकी चिड़िया, ये किसका अंडा लेकर आई तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे जाकर तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी के अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से ये अंडा उठाकर लाई थी, इसको वहीं पर छोड़ दो। नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिया था। मैं ऐसे ही इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। लेकिन मटकी चिड़िया की जिद के आगे बबलू चिड़े की एक न चली। मटकी ने अपने बच्चे का नाम टिंकू रखा और अगले ही दिन जंगल के तमाम परिंदे मटकी चिड़िया को बुरा भला कहने लगे। अरे मटकी चिड़िया, हमारी मौत को तो तू अपने घर में लेकर आई है। तुम देखना, आगे जाकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सबसे पहले हम सबको खाएगा। ये बात सारे जंगल में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। तोता चिड़ा ने शाम के वक्त एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में बबलू चिड़ा और मटकी चिड़िया को आने का पैगाम अपने सिपाहियों के जरिए पहुंचा दिया। शाम हो गई और जंगल के तमाम परिंदे मीटिंग में पहुंच गए। मटकी चिड़िया और चिड़ा भी वहां पर आ गए। तोता राजा ने मटकी चिड़िया से पूछा, अरे मटकी चिड़िया, ये सब क्या है? तुम क्यों चील के बच्चे को लेकर आ गई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें अपने जंगल के परिंदों की कोई फिक्र नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मेरे सपने में एक परी आई थी और उसी ने ही मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। कि तभी अचानक से कालू कौवा बोला, अरे राजा जी, ये सब बकवास है। मैं तो कहता हूँ आप मटकी और इसके खानदान को इस बस्ती से ही बाहर निकाल दो। कालू कौवे की ये बात सुनकर बाकी परिंदे भी चिल्लाने लगे। हाँ हाँ, मटकी चिड़िया को बस्ती से बाहर निकालो। तोता राजा ने सबको खामोश करवाया और मटकी चिड़िया से कहा, देखो मटकी चिड़िया, अगर तुमने इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बच्चे के साथ अपने खानदान को लेकर इस बस्ती को छोड़ना होगा। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं इस बस्ती को छोड़कर चली जाती हूँ। मटकी चिड़िया जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मटकी चिड़िया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। आप जल्दी से जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और अब तो हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। और इधर बारिश का मौसम आने से पहले ही चिड़ा अनाज इकट्ठा करने में लग गया और दूसरी तरफ मटकी चिड़िया आने वाले बच्चों का इंतजार करने लगी। हमारी इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे कर दें